हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अब फाइनली टाइम आ गया है जब बिगनेस में हम लोगों को मॉड्स लगाने हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे मॉड्स लगाने हैं एंड पेट्रोल के जिस तरीके से प्राइस बढ़ रहे हैं। तो एक बारी टायर अपग्रेड करने से पहले मैं इन स्टॉक टायर्स में इसका एक माइलेज टेस्ट भी अभी करके देखना चाहूँगा। मैं अभी गाड़ी को ले जा करके फुल कराऊँगा और फिर उसी के साथ साथ शहर के अंदर ही अंदर मैं इस गाड़ी का एक प्रॉपर रियल वर्ल्ड माइलेज टेस्ट भी करूँगा। ऑटो कट तक नहीं भरवाऊँगा मैं पूरे एकदम फुल टैंक तक भरवाऊँगा और फिर उसके बाद दोबारा से रिफ़िल कराऊँगा जस्ट टू सी कि क्या रिज़ल्ट आता है। और हाँ, अगर हम लोग मॉड्स की बात कर रहे हैं तो मुझे 3 चीज़ें बेसिकली इस गाड़ी में करवानी है। सबसे पहले तो इसके फ़ीचर एक तो मतलब बढ़े हैं इस गाड़ी में, ठीक है, बहुत ही कम फ़ीचर्स हैं। सेकंड, थोड़ी इसकी परफॉर्मेंस भी बढ़े गाड़ी की, वो किसी भी एरिया में बढ़ सकती है, भले ही वो हैंडलिंग हो, भले ही वो सस्पेंशन हो, एनीथिंग एल्स, ठीक है। तीसरी, इसके लुक्स भी थोड़े से एनहांस हों, ठीक है। तो जो एक मोड जो कि मैंने एकदम पक्के से डिसाइड कर ही लिया है वो तो इसके टायर अपग्रेड होने वाले हैं, ठीक है। आज इनका बस एक लास्ट टाइम वो भी कर लूँगा मैं माइलेज टेस्ट देखने के लिए कि क्या ये माइलेज डिलीवर करती है इन स्टॉक टायर्स पे, और फिर उसके बाद चलते चलते और बात करते हैं इन्हीं टायर्स के बारे में। सेकेंड या थर्ड अपग्रेड जो होगा वो मेरे ख्याल से इसकी हेडलाइट्स को मैं अपग्रेड करने की सोच रहा हूँ कि सबसे पहले तो नीचे की तरफ फॉग लैम्प थोड़े अच्छे से हाई इंटेंसिटी वाले, वो मे बी यहाँ पे एलईडी वाला यूनिट, बट वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही महंगा सा हो रहा है, तो आई एम नॉट रियली श्योर कि उसको लगवाना चाहिए या नहीं। मे बी एक एलईडी बल्ब ही या एक कोई प्रोजेक्टर बल्ब जो अलग से फिट हो जाए, दैट वुड बी मच बेटर। उसी के साथ साथ आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट पीछे के जो टेल लैम्प्स हैं अभी ये नॉन एलईडी हैं, ठीक है। मैंने ऑनलाइन शायद इंडिया मार्ट पे या कहीं पे ही इसके एलईडी वाले हेडलैम्प्स, वो टेल लैम्प्स देखे थे जो कि बहुत सही लग रहे थे। उनकी टोटल कीमत अराउंड 14,000 थी दोनों यूनिट्स की मिला करके, तो वो चीज़ काफ़ी सही मुझे ठीक ठाक लगी। तो लेट्स सी कि उनको अपग्रेड करना होता है कि नहीं। बाकी टायर हो गए, लाइट्स हो गई आगे पीछे की दोनों, और फिर उसी के साथ साथ अलॉय रिम्स, ठीक है। तो मे बी वही है कि सिंस टायर अपग्रेड हो रहे हैं तो अलॉय भी हो ही जाएं, एंड वही है, टायर ही डिटरमाइन करेंगे कि ये गाड़ी फ्यूचर में ज़्यादा ऑफ रोड लायक बनती है या फिर थोड़ी स्पोर्टी टाइप बनती है। तो वो भी एक देखने वाली चीज़ होगी। तो चलिए अभी तो चलते हैं, पहले इसका माइलेज टेस्ट करा के देखते हैं इन वाले टायर्स में, और उसी के साथ साथ मैं जो मैंने टायर देखे कल उनकी भी मैं थोड़ी बहुत बात आपको बताता हूँ। तो चलिए लेट्स बिगिन। हाँ, तो जैसा आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं ये वाले टायर कल एक तरीके से सॉर्ट ऑफ फाइनल करके आया था। पूरी तरीके से फाइनल नहीं किए बिकॉज आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट कि मतलब क्या ये वाले टायर अभी मेरी करंट गाड़ी की जो कंडीशन है, मतलब जो स्टिफ सस्पेंशन है, उसमें ये सही रहेंगे या नहीं रहेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाले जो टायर्स थे इनका जो साइज़ है वो है 205 55 R15, ठीक है। जो टायर की जो हाइट है, ठीक है, वो इन वाले टायर्स में थोड़ी सी कम है। इसकी 65 है अभी जो मेरे करंटली टायर में इक्विप करे हुए हूँ, इसकी 55 हो जाएगी, लेकिन वो चौड़ा इससे काफ़ी ज़्यादा है। अभी करंटली आई थिंक कि शायद इसमें 175 लग के आता है, और वो जो टायर मिलेगा, क्या बोलते हैं, जो कि मैं देख के आया हूँ MRF वाला, वो है 205, तो जो कि लाइक काफ़ी सिग्निफिकेंट सा इंक्रीज़ है। अगर आपने मेरा निगॉस वाला वीडियो देखा हो तो उसमें भी जो आयुष भाई थे उन्होंने भी अपनी गाड़ी का शायद आई थिंक जब अपसाइज कराया था तो 195 में ही कराया था, ठीक है। तो 195 सीम्स टू बी ए स्वीट स्पॉट इन दिस केस अगर आपको अपना टायर अपग्रेड कराना हो तो। लेकिन बात ये है कि जो 205 सेक्शन वाला टायर था वो भाई दिखने में बहुत सही लग रहा था। आई मीन जो चौड़ाई वो दे रहा है ना, वो लाइक एकदम ऐसा फील आएगा कि हाँ प्रॉपर कोई स्पोर्टी गाड़ी है इग्निस, वो टायर लगने के बाद ऐसा लगेगा। तो वो चीज़ थी। बाकी मुझे उस चीज़ का तो खैर डर लग ही रहा है कि अगर मैं उनको लगवा लूँगा तो राइड इसकी जितनी पत्थर है वो थोड़ी और भी पत्थर हो जाएगी। लेकिन जो मेरा इग्निस वाला ग्रुप है, मतलब हम सभी का जो ग्रुप है, उसमें जितने भी लोग थे सब यही सजेस्ट कर रहे थे कि
एस्पेक्ट रेशियो आप कम ही करवाओ टायर का जब आप अपग्रेड कराए हो तो, क्योंकि वो लोग भी भाई उसी सेंस से ही बता रहे हैं कि गाड़ी और स्पोर्टी बनाओ और उसकी हैंडलिंग और अच्छी कराओ। और अगर एस्पेक्ट वो जो टायर हाइट होती है अगर उसको मैं बढ़ाया हुआ अगर डलवा लूँगा अपने एक्सचेंज करा लूँगा करंट वाले टायर से, तो जो गाड़ी की राइड है वो थोड़ी फ्लोटी सी हो जाएगी। मतलब जैसे कि हाईवे पे जो आपको ग्रिप मिलनी चाहिए वो उतनी ग्रिप नहीं मिलेगी एज़ कम्पेयर टू ऐसा वाला टायर जिसकी राइड हाइट वो जिसकी टायर हाइट थोड़ी सी कम हो। तो ये चीज़ है। बाकी एज़ कम्पेयर टू कि जो अपसाइज करते समय जो 2% का डिफरेंस होता है टायर करंट वाले टायर और नए वाले टायर को लेकर के, तो वो तो मैंने मेजर किया था, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। जो नए वाला 205 55 R15 सेक्शन का जो टायर है वो करंट वाले टायर से मात्र 0.4% ही ज़्यादा मतलब उसका साइज़ का डिफरेंस आ रहा है, विच इज़ अंडर द एक्सेप्टेबल लिमिट। मतलब उसको मैं लगा सकता हूँ और ऐसा कोई इशू उसमें आएगा नहीं। वहीं अगर मैं 205 65 R15 का करा रहा हूँ तो उसमें आई थिंक अराउंड 4% का कुछ डिफरेंस आ रहा है, जो कि लाइक वही है, फिर गाड़ी की परफॉर्मेंस को कुछ ज़्यादा ही कम कर देगा। जो टायर वाले भैया थे उन्होंने भी यही बोला कि भाई अगर आप ये लगवा लोगे तो आपका माइलेज 21 से सीधा मतलब उतना हो जाएगा 15। और ये उसके बारे में बता रहे थे, वही जो 205 65 R15 के बारे में। तो ये चीज़ है। तो वही है, जब माइलेज की बात चली गई तो मुझे लगा कि इन वाले टायर को अपग्रेड करने से पहले एक बारी जा कर के इसका माइलेज टेस्ट भी करा लेता हूँ, जस्ट टू सी कि जैसे कि एक रिकॉर्ड रखने के लिए कि अभी मुझे कितना माइलेज मिल रहा है इसमें। इससे पहले भी मैंने इग्निस के माइलेज टेस्ट किए हैं, लेकिन कई सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया कि भाई आपने ऑटो कट तक कराया था, आपने फुल नहीं कराया था। वो ऑटो कट में हर बारी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो यार अब मौका सही है तो चल करके एकदम इसको फुल करा ही लेते हैं। एंड जिस हिसाब से पेट्रोल के दाम डेली बढ़ रहे हैं मेरे हिसाब से तो अभी ही फुल करा लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं अब कल उठूँ तो फिर से 2 रुपये महंगा हो गया, 3 रुपये महंगा हो गया, तो वो चांस ही मुझे नहीं लेना। तो अभी जा ही रहे हैं हम लोग पेट्रोल स्टेशन, तो वहीं पे पहुँच गए, फिर मैं आपसे दोबारा कंटिन्यू करता हूँ इसको। और हाँ, एक और चीज़ जो कि कई सारे लोग बोलते हैं इग्निस में अपग्रेड कराने के लिए, वो है टच स्क्रीन। तो मुझे टच स्क्रीन नहीं कराना, मेनली उसका ऐसा नहीं कि मुझे कोई फीचर्स नहीं चाहिए गाड़ी में, ऐसा नहीं है। मेनली टच स्क्रीन की दिक्कत ये होती है कि जो अभी स्क्रीन्स आती हैं, ठीक है, वो ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन की हैं या बहुत ज़्यादा ही अच्छे टच इनपुट की हैं ऑन अ बजट। तो अभी जैसे अगर मैंने उसको लगवा लिया तो साल या 2 साल बाद वो फिर इतनी पुरानी सी लगने लग जाएगी कि मुझे लगेगा कि क्यों ही मैंने इस चीज़ में पैसे फंसाए। ठीक है, इससे अच्छा तो मैं अपनी पुरानी चीज़ को पुराने ही बना रहने देता, बिकॉज ये अब पुराना हो चुका है। ठीक है, इसको अब पुराना होने का कोई सेंस नहीं है, ये ज़िंदगी भर ऐसा ही क्लासिक सा टाइमलेस सा बना रहेगा। लेकिन वही है, अगर वो टच स्क्रीन थोड़े टाइम बाद किसी नई टच स्क्रीन जैसे कोई आ गई और ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन वाली आ गई तो मुझे फिर से उसमें अपग्रेड कराना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर इतनी जगह में काफ़ी आउट ऑफ प्लेस लगेगी। और उसी के साथ साथ मुझे ये बटन जो होते हैं ना, जो कि लाइक फिजिकल बटन होते हैं, मुझे उनका फील अच्छा लगता है। मैं बिना देखे, मेरा अपनी नज़र सड़क से हटाए वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकता हूँ, चैनल चेंज कर सकता हूँ, मोड चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन वही टच स्क्रीन में मैं बटन को फील करके ये नहीं पता लगा सकता कि कौन सा बटन क्या मैं किस बटन को इस समय पकड़े हुए हूँ। तो ये एक चीज़ और है, एंड मुझे वो डिस्ट्रैक्शन सा ही फील होता है। और जहाँ तक बात रही बैक कैमरा की, तो मुझे ये जो पीछे वाले साइड वाले कैमरा यही बहुत लगते हैं, और इन्हीं के साथ साथ जो सेंसर भी लगे हैं वो भी काफ़ी अच्छा काम कर लेते हैं। भगवान की दुआ से अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं जहाँ मुझे ऐसे बैक करते समय गाड़ी ऐसे ठोकनी पड़ गई हो। हाँ, एक बार ही जब वो हुआ था, क्या बोलते हैं, जब भीड़ बहुत ज़्यादा लग गई थी, मसूरी में था और छोटा सा ब्रिज था और फिर वहाँ पे मैं बैक कर रहा था तो वहाँ पे भिड़ गई थी गाड़ी, लेकिन वो सिचुएशन फिर अलग ही है। बट एटलीस्ट अभी तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि मैं अलग से कैमरा लगवाऊँ। आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड विद इट। हाँ, अगर कुछ चेंज कराना ही है तो पीछे जो अगर वाइपर लग सकता है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है मेरे लिए, लेकिन अभी आई डोंट थिंक कि वाइपर इसमें लगाने का कोई ऐसा सेंस बन रहा है, बिकॉज अभी बारिश का कोई सीज़न तो है नहीं, और आई डोंट थिंक कि रेट्रोफिटमेंट वाइपर का, रियर वाइपर का इतना ज़्यादा मतलब पॉपुलर है अभी गाड़ियों में, तो वो वाली बात भी है। तो ये सब चीज़ें हैं।
बाकी आप माइलेज अभी देख ही सकते हैं कि गाड़ी कितना दे रही है। आई मीन इसके हिसाब से ये 20.1 किलोमीटर का दे रही है। तो ये अब देखना होगा कि एक्चुअली में जो रियल वर्ल्ड माइलेज है वो इस वाले से कितना निकल के आता है। अभी तो मैं डिस्टेंस नोट नहीं कर रहा बिकॉज अभी तो कोई सेंस नहीं बन रहा है इसको नोट करने का। जब वहाँ पे चलते हैं फिर उसके बाद नोट करते हैं भरवाने के बाद। और उसी के साथ साथ पेट्रोल भराने के साथ साथ मैं गाड़ी में हवा भी थोड़ी सी भरवा लूँगा। और मैं थोड़ी ज़्यादा हवा भरा के ही चलता हूँ बिकॉज वही है, तब गाड़ी मुझे थोड़ी और अजाइल सी लगती है और मुझे थोड़ी एकदम क्विक सी लगती है। तो मैं थोड़ी अपने हिसाब से हवा डलवाता हूँ उसमें, तो वो चीज़ है। बाकी यार लुक्स के मामले में मेरा विंडो टिंट कराने का बहुत मन है, लेकिन 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 बात वहीं फंस जा रही है कि इंडिया में टिंट अलाउ है कि नहीं है। आई मीन मुझे गाड़ी मुझे डार्क टिंट नहीं कराना, वो चीज़ नहीं है। मुझे केवल लाइक कलर इसका लाइक बदलवा देना है कि जो एकदम ये ट्रांसपेरेंट सा कलर है। तो कलर क्या मतलब कोई कलर है ही नहीं, मुझे बस एक कलर चढ़वाना है उसमें एक्वा ग्रीन करके, ठीक है। तो वो आई डोंट थिंक कि लाइक पॉसिबल हो पाएगा। अगर आप में से किसी को भी मालूम है कि लाइक अगर टिंट हो सकता है विद इन एनी लीगल सेंस, जहाँ पे मुझे टेंशन फ्री रहना पड़े पुलिस से कि नहीं अगर कहीं चेकिंग लगी तो मेरी गाड़ी पकड़ जाने का मुझे डर बार बार लगा रह रहा है, वो चीज़ ना हो। अगर ऐसा हो सकता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए बिकॉज वही है, वो चीज़ कराने का मेरा बहुत मन है। एंड आई एम प्रिटी श्योर अगर आप वो चीज़ देखोगे आपको बहुत सही लगेगी। यू विल बी लाइक कि हाँ भाई यहाँ एकदम पैसे सही स्पेंड हुए हैं, ये चीज़ है। और हाँ, अगर इंटीरियर में कोई अगर ऐसी एक्सेसरी हो जो मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रही हो लेकिन आप लोगों को लगता हो कि काफ़ी सही एडिशन होगा, तो उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर सही लगेगी मैं उसको डेफिनेटली लगाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलो भाई पेट्रोल पंप आ गए हैं, देखिए आज क्या दाम लग रहा है। वो देखो सीएनजी की लाइन कितनी लंबी लगी है, सारी वैगनआर और इको। चलो भाई देखते हैं क्या चल रहा है रेट। कोई नहीं, तो इस समय चल रहा है पेट्रोल कितना, ठीक है कर दो शुरू। चलो ऊपर तक कर देना पूरा, ठीक है। अच्छा भाई पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोलोगे, चलो ठीक है कोई नहीं। कितना आ रहा है? अभी और बढ़ेंगे क्या लग रहा है? बढ़ेंगे? देखो ऊपर तक आ गया एकदम। संभाल के डालना, कुछ लेना, ठीक है। धीमे धीमे कार्ड है या पेटीएम? कार्ड है। आ गया आ गया ठीक है बस कितना हो गया टोटल? हाँ तो भाई पेट्रोल भर गया है, चलते हैं हवा भरवा लेते हैं। लाइन लगी हुई है यहाँ पे सबकी। चलो 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 चलो, हाँ किलोमीटर नोट कर लेते हैं। किलोमीटर है 26,739। चलो अब देखा जाएगा। हाँ चलो भाई हवा भी भर गई है, पेट्रोल भी भर गया है। अब शुरू करने का टाइम है माइलेज टेस्ट। तो सबसे पहले कहाँ चलेंगे अपन लोग? सबसे पहले चलते हैं ग्रेटर नोएडा चलते हैं। चलो हटाओ, ग्रेटर नोएडा चलते हैं, वहाँ पे कुछ काम भी निपटा लेंगे वहाँ पे चल के। एंड देखते हैं, पहले चलते हैं ग्रेटर नोएडा चलते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। चलो भाई। और हाँ AC 2 पे है, स्पीड 80 से ऊपर नहीं जाऊंगा मैं किसी भी हालत में।
और बस चलो चलते रहते हैं, आपको राइड दिखाते रहता हूँ मैं, आप राइड एंजॉय करते रहो। चलो भाई। और हाँ, एक चीज़ और वो ये कि अराउंड 50% ऑफ जो ट्रैवल अभी होगा वो ओपन रोड्स पे ही होगा। आई मीन उस चीज़ की लिमिटेशन है कि जहाँ हम लोग जा रहे हैं या जो एरिया में भी मैं रहता हूँ वहाँ पे मोस्टली सारी खाली सड़कें ही हैं, जहाँ पे आपको इस तरीके के लोग एकदम बाइक दौड़ाते हुए आराम से मिल जाएंगे। तो वो है। भाई आ गए ग्रेटर नोएडा। तो सिंस यहाँ पे आप आ गए हैं तो कुछ खाने भी चल लेते हैं। चलो, कितने किलोमीटर चल गई देख सकते हो आप, कितने किलोमीटर चल चुकी है। चलो चलो कुछ खाते पीते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। चलो भाई, खाना पीना तो हो गया, अब इस गाड़ी को थोड़ा और चलाते हैं एंड फिर उसके बाद दोबारा से चल के रिफिल कराते हैं। चलो भाई। ओके भाइयों, तो फाइनली अब हम लोग पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हो कि गाड़ी इतने किलोमीटर चल चुकी है। तो आई थिंक ये काफ़ी सही टाइम है दोबारा से पेट्रोल फिल कराने का और ये देखने का कि एक्चुअली में कितना माइलेज निकल के आता है। मैं पेट्रोल एकदम प्रॉपर ऊपर तक ही फिल कराऊंगा एंड देखते हैं फिर, लेट्स सी क्या माइलेज निकल के आता है। चलो भाई, जो भी आए दिखाना ऊपर तक, रुक जा ऊपर तक कर देना, ऊपर तक है, ऊपर तक आ रहा है, दिख रहा है ना। आ गया पूरा आ गया एकदम। हाँ हाँ, बस बस बस। हाँ, तो भाइयों आपको दिख रहा होगा कि दोबारा से टंकी पूरी फुल हो चुकी है और गाड़ी अभी इतने किलोमीटर पे है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको अपनी स्क्रीन पे माइलेज दिख गया होगा एंड आई थिंक के माइलेज अराउंड 23 किलोमीटर पर लीटर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये माइलेज काफ़ी बढ़िया है एंड अगर मुझे इसमें से 1 किलोमीटर कम भी माइलेज अगर मिलता है देन आई थिंक आई विल बी एबल टू हैंडल दिस। लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि भाई कब तक आई विल बी एबल टू हैंडल इट। तो ये अगर इस वीडियो को 10,000 लाइक्स मिलते हैं तो मैं गाड़ी में CNG डलवा लूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद एंड मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। तो चलो बाय बाय।